लोग अगर इसमें स्विमिंग में हिस्सा ले रहे हैं 200 मीटर में, हाँ। अगर मैं तैरते तैरते 1 घंटे बाद भी पहुंचूंगा तो फिर भी मेरा नंबर 26वां ही होगा ना। हाँ। तो फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। एथलीट्स एक सोच के साथ के सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो 25 स्विमर्स ने हिस्सा लिया ओलंपिक्स के अंदर और पाकिस्तान का जो शहजादा है, पाकिस्तान का कोहिनूर जो है स्विमर, वो 25वें नंबर पर आता है, यानी कि आखिरी नंबर। इसके अलावा भी कोई और नंबर होता तो वो वहीं पर आता, लेकिन वो आखिरी नंबर पर आता है। कि गुलफाम और किशमाला अपनी जगह नहीं बना सके। सिंगल के बाद टीम इवेंट में भी दोनों एथलीट नाकाम रहे। पाकिस्तान की जोड़ी 17 में से 14वें नंबर पर रही। शूटर्स के बाद स्विमर्स भी खाली हाथ रहे। अहमद दुरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल बीट्स में आखिरी नंबर पर रहे। संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशियल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता दुनिया का। और इसके बाद हुआ खवातीन का, तो खवातीन में भी 30 स्विमर्स ने हिस्सा लिया और जो पाकिस्तानी खातून है वो 26वें नंबर पर आती है। आना उसने भी एंड पे था, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, हमसे भी कोई माड़ी मुल्क की खवातीन आई हुई थी जो हार गई या जो पीछे रह गई उससे, वरना होना यह भी था कि उसने भी आखिरी नंबर पर आना था और इसने भी आखिरी नंबर पर आना था। स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। और इसी तरीके से स्विमर जहाँ आरा का सफर भी तमाम हो गया और वो 30 में से 26वें नंबर पर तो इस पर अब जरा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो साहब क्या वजह है? मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। आज मेरे एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। अभी तो स्टार्ट हुआ है अगरचे, लेकिन फिर भी ये कि अगर हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है आप साहब? देखिए, 4 साल के बाद आते हैं ओलंपिक्स और अगर 25 करोड़ लगभग 25 करोड़ की आबादी है मुल्क की, और अगर उसमें से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं ओलंपिक मुकाबलों में, और इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में अगर इस संजीदगी का ये आलम हो कि सिर्फ 7 खिलाड़ी हों और ऑफिशियल्स की तादाद उससे ज़्यादा हो, तो फिर मेडल्स दुनिया में सिर्फ इसलिए तो नहीं दिए जाएंगे कि ये पाकिस्तान से खिलाड़ी आए इनको मेडल दे दिया जाए। आपको वहाँ पर बेहतर खेल पेश करना पड़ता, दुनिया का मुकाबला करना पड़ता। तो पाकिस्तान के एथलीट्स उस सतह के नहीं हैं, उस मायार की खेल पेश नहीं कर पा रहे हैं। कोई आखिरी नंबर पर है, कोई बल्कि जो भी आ रहे हैं आखिरी नंबर पर ही आ रहे हैं। तो साहब क्या वजह है? मतलब देखिए, अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर ओलंपिक्स पर कोई बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। आज मेरे साथ वेट लिफ्टर्स जो सुहेल सिस्टर्स हैं वो मौजूद थी, तो वही बता रही थी कि हमें मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कुछ जगहों पर हमें अखराजात की ज़रूरत होती है, हुकूमती मुआवज़ों की ज़रूरत होती है, हमें वो नहीं दिए जाते हैं। मतलब हम क्रिकेट तो बची हुई है इसलिए कि वो ICC के ज़ेरे नज़र है, लेकिन अगर आप देखें बाकी खेल तो कुछ भी नहीं है वहाँ पर। देखिए, जब तक समझेंगे नहीं लोग इनको कि खेलों को चलाने के लिए आपको किन लोगों की ज़रूरत होती है और खेलों को चलाने के लिए किस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया भर में खेलों में जिन मुल्कों ने तरक्की की है, अगर उनके निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना। अगर जापान ज़्यादा मेडल्स लेता है, अगर अमेरिका ज़्यादा मेडल्स हासिल, अगर वैसे तो हमारे जो स्विमर हैं जो आखिरी नंबर पे पहुंचे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ एफर्ट तो किया होगा, लेकिन मैंने सदफ से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं 1 घंटे बाद भी 200 मीटर में पहुंचता तो तब भी मेरा नंबर आखिरी होता ना, कोई चेंज तो नहीं कर सकता था उसे। जाहिर है अब आप इस चीज़ पे यही बातें कर सकते हैं हम, जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस है, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखें, अभी हम सब ये बातें कर रहे हैं, 240 मिलियन लोगों पे 7 एथलीट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 11 ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं, क्योंकि पेरिस में घूमने फिरने में, तस्वीरें खिंचाने में उनको भी मजा आएगा।
मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि खुशहाल मुल्कों का दस्ता कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में 26 मिलियन की आबादी है और 460 का स्क्वाड है, और न्यूजीलैंड में सिर्फ 5.1 मिलियन। हम लोग तो मजाक से कहते हैं ना, जो कि हकीकत है, हम लोग बार बार कहते हैं कि भेड़े ज्यादा है इंसान कम है, यानी शीप्स ज्यादा है वहाँ पे, इंसान कम है। 5.1 मिलियन की आबादी पे 195 का स्क्वाड किया है, और यहाँ 240 मिलियन पे 7 एथलीट्स, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि गुलफाम जो है उन्होंने तो वो परफॉर्मेंस भी नहीं दी जो पिछले ओलंपिक में दी थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में वो 22वें नंबर पे आए, कशमाला 31वें नंबर पे आई, जोड़ी इनकी 14वें नंबर पे आई, इंडियन जोड़ी जो है वो 3रे नंबर पे आई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ टैलेंट स्किल का क्या मयार है और सामने से इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है। ये भी बड़ा कल मेरी रजी अहमद साहब से बात हुई है, जो सेक्रेटरी हैं राइफल एसोसिएशन के। एक एथलीट अपने लिए पिस्टल मंगाना चाहता था बाहर से, उसको इतनी ड्यूटी बताइए कि उसने कहा रहने ही दे फिर। तो फेडरेशन का दायरा इस पे रोल बनता है, इस पे सवाल भी करेंगे। समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस और गुड मॉर्निंग। पहले तो जाहिर है हमारी जो एथलीट्स गए, हम तो ये बता रहे हैं कि 90s की बात कर लें, जब जाते थे हमारे पहला जब ओलंपिक्स हुआ लंदन में तो 40 गए, फिर उसके बाद 44 गए, अब ये तादाद घटते घटते 7 पर आ गई है। ये जो एक तनज़्ज़ुली है, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? दूसरे हमारी तो हॉकी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन आप ओवरऑल इसका क्या तज्जिया करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात करूं कि जो आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन दिन ब दिन कम हो रही है, सिर्फ एक ही ने क्वालिफाई किया जो जेवलिन थ्रोअर है, बाकी तो सब वाइल्ड कार्ड मिले हमें और सिर्फ एक उससे हम लोग आए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कहती है कि इन ममालिक में ये स्पोर्ट्स बेहतर होती रहे ताकि एक इंसेंटिव हो, वरना इन जो हमारे खिलाड़ी गए इन चारों का विद इन एशिया इतना नंबर नहीं है। लेकिन मुझे ये खुशी चलो कम से कम ओलंपियन हो गए और अल्लाह करे आइंदा जाएं तो और बेहतर करें, या एशियन गेम जब 2 साल बाद आए तो इसी परफॉर्मेंस पे वो बेहतर खेल पेश करें। फिर आपने फरमाया कि हॉकी का, तो हॉकी ये 3रा ओलंपिक गेम्स है। सबसे पहले ब्राज़ील में हुआ, फिर टोक्यो में हुआ, फिर यहाँ अभी हो रहा है। तो पाकिस्तान हॉकी के जो ओवरऑल हालात है वो इतने बेहतर नहीं है। जो आप देखें खिलाड़ी जो है वो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो मुसलसल पिछले 20 साल से सियासत का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान की कोई दिलचस्पी नहीं। और देखें जो लोग आए हुए हैं, आते हैं, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल में वो इतने उनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स क्या चीज़ है, खिलाड़ियों को क्या तकालीफ है, हॉकी में होना क्या चाहिए, क्या फैसिलिटी हो, ग्रूमिंग किस तरह हो, कैंप किस तरह लगे, 18, 20, 21 की टीमें कैसे बने। सर जब 20-20 साल तक अगर फेडरेशन या एसोसिएशन के जो चार्ज एक शख्सियत के पास होगा तो वहाँ पर बेहतरी की क्या तवक्को की जा सकती है? एंड देयर मस्ट बी अ रीजन कि व्हाई दीस पीपल आर ऑन सच सीट्स। तो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? और जहाँ